से प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम है विद्यार्थी और आप देख रहे हैं भोजपुरी सुनामी। दोस्तों, खेसारी लाल के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई। शिल्पी राज के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, शिल्पी राज के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई। बताते हैं कैसे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी 2023 का आधा साल ही गया था, 6 महीने ही हुए थे, तभी फिल्म फेयर अवार्ड का प्रोग्राम कर दिया गया। ऐसा प्रोग्राम नवंबर में होना चाहिए, अक्टूबर में होना चाहिए, दिसंबर में होना चाहिए, जबकि और फिल्में देख ली जाए कौन सी फिल्में हिट हो रही हैं, कौन से गाना ज़्यादा बज रहे हैं। लेकिन नहीं, 6 महीने के बीच ही फिल्म फेयर अवार्ड का प्रोग्राम तय कर दिया गया। अब देखिए, खेसारी लाल के साथ धोखा ये हुआ। संघर्ष 2 मूवी आने वाली है, अगस्त के महीने में रिलीज होगी। कुछ कहा नहीं जा सकता है वो मूवी फ्लॉप होती या फिर सुपर डुपर हिट होती, मतलब कि संघर्ष के तो लौड़े लग गए। इस बात से खेसारी लाल के साथ धोखा हुआ। दूसरा नंबर शिल्पी राज। शिल्पी राज की आवाज़ में भी बहुत मतलब कि ताकत है, सुर है, कमाल का आवाज़ है शिल्पी राज का भी। शायद प्रियंका सिंह के उतने हिट गाने नहीं होंगे जितने शिल्पी राज के हैं, लेकिन बेस्ट सिंगर फीमेल अवार्ड प्रियंका सिंह को दिया गया। और ये इसलिए दिया गया क्योंकि भोजपुरी भी अब बॉलीवुड होती जा रही है। मतलब कि जिन सिंगर्स का दायरा नहीं है, जिनकी पहुंच नहीं है, अप्रोच नहीं है, उनको नीचे ही रखना है। मतलब कि फिल्मों में गाने नहीं जाते हैं शिल्पी राज के, यही कारण है कि उनको अवार्ड नहीं मिला। प्रियंका सिंह के प्रोड्यूसर से लेके डायरेक्टर तक गाना चूज करते हैं, गाना फिल्मों में जाते हैं। और खेसारी लाल का एक फिल्म आया था जिसमें गाना था पिया जी के मुस्की, तो शायद इस गाने की वजह से प्रियंका सिंह को अवार्ड दे दिया गया। बात कर लें यामिनी सिंह की, तो इसको अवार्ड नहीं मिलना चाहिए था। और हाँ, पावर स्टार पवन सिंह, पावर स्टार पवन सिंह को 2 अवार्ड मिले। एक बेस्ट सिंगर अवार्ड, जो कि इस साल नहीं, मतलब कि आने वाले हर साल में मिलता रहेगा बेस्ट सिंगर अवार्ड। दूसरा अवार्ड कि वर्ष के प्रति आइकन ऑफ भोजपुरी, मतलब कि जैसे जियो सावन हो गया, गाना ऐप हो गया, विंक म्यूजिक हो गया। इस चीज में जब आप लॉग इन करते हैं ना, तो जहां भोजपुरी का सेशन आता है, वहां किसी जगह पे खेसारी लाल यादव का फोटो लगा रहता है, किसी जगह पे पवन सिंह का फोटो लगा होता है। तो अभी जियो सावन पे खेसारी लाल का फोटो लगा हुआ है, तो इसका मतलब जियो सावन का आइकन बन गए हैं खेसारी लाल यादव। तो वैसे ही ज्यादा चर्चित हैं पावर स्टार पवन सिंह, इसलिए उनको आइकन ऑफ भोजपुरी का अवार्ड दिया गया। ऐसा नहीं कि खेसारी लाल यादव को एक ही अवार्ड दिया गया, खेसारी लाल यादव को एक एंटरटेन का अवार्ड दिया गया। एक जो उनकी मूवी आई थी आशिकी, उसके गाने बहुत मतलब कि हिट थे, उस मूवी के गानों का अवार्ड दिया गया खेसारी लाल यादव को। खेसारी लाल यादव को भी 2 अवार्ड दिए गए। बात कर लें काजल राघवानी की, तो ये भी वर्ष का प्रतीक, मतलब कि आइकन ऑफ भोजपुरी फीमेल एक्ट्रेस का इनको अवार्ड दिया गया। और
जो कि हर साल की तरह एक्टर ऑफ भोजपुरी, मतलब कि हर साल प्रदीप कुमार चिंटू पांडे को ही अवार्ड दिया जाता है। यहाँ की कहा जाता है खेसारी लाल यादव बेस्ट एक्टर हैं भोजपुरी के, एक्टिंग उनकी मस्त है, जबरदस्त है, लेकिन नहीं, हर साल बेस्ट एक्टर का अवार्ड प्रदीप कुमार चिंटू पांडे लेके जाते हैं। जानवर और इंसान, इस मूवी को अवार्ड दिया गया बेस्ट मूवी का, बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर। देखी तो नहीं है हमने अभी तक, लेकिन हाँ, तो खुद ठहरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर यश मिश्रा ऊपर तक पहुंच अप्रोच, तो अवार्ड मिलना चाहिए था। हाँ, तो महेश पांडे, क्या बोला जा रहा था, महेश पांडे का संतुलन बिगड़ गया है, वो किसी को पहचान नहीं रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अचानक याद कैसे आ गया कि विशाल सिंह ने, कैसे याद आ गया? फिर से आके सोशल मीडिया पर हगने लगा, छाती पे लात रख के चीर देता अगर अकेला आ जाता। बेटा तुम्हारे बस की बात नहीं है, खिसियानी बिल्ली खंभा नीचे, वो हाल है तुम्हारा। दोस्तों, मैंने शुरू से कहा था, जब मेरी फर्स्ट वीडियो आई थी तभी मैंने कहा था, ऊपर से टीम एक होगी तो हम दोनों तरफ की बातें रखेंगे। हाँ, तो जब दोनों टीम ऊपर अब एक हो गई है, तो हमें भी एक होकर भोजपुरी को आगे लेके चलना चाहिए। अगर खेसारी लाल यादव की गलत बयानबाजी आती है तो हम पटक के में कमी नहीं छोड़ेंगे। चलते हैं दोस्तों, आज वीडियो में सिर्फ इतना ही।